नमस्कार, वीडियो शुरू हो चुका है, इसलिए आप सब जहां भी हैं आराम से बैठ जाइए। इस वीडियो को प्यार से देखिए, कोई ड्रामा नहीं कीजिएगा क्योंकि यहां कोई नौटंकी नहीं चलने वाली। और जो वीडियो को देखे बिना ही उस पर अपनी राय बना लेते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को। जाहिर सी बात है कि आपके आसपास भी ऐसी चांडाल चौकड़ी होगी जिनमें से हो सकता है कि कोई छोकरा निकम्मा हो या दोहरे चरित्र वाला हो, या हो सकता है कि कोई दलाल हो। बात बाकी ऐसे तानाशाही या अराजकता वाले लोगों का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। याद रखिए, कहावत है कि जयचंद जैसे गद्दार को मिलता है तो सिर्फ अपमान। तो ये छोटा सा इंट्रो इसलिए था ताकि आप समझ सकें कि आप ये सभी बातें संसद में नहीं बोल सकते। संसद में ये सभी शब्द असंसदीय हो चुके हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजनीति तो हो नहीं है। सरकार का काम है फैसले को डिफेंड करना और विपक्ष का काम वही है जो अभी चल रहा है, मसलन तंज कसा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जिन शब्दों के साथ घेरा जा सकता था वो सभी शब्द अब असंसदीय हो चुके हैं। इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर टीएमसी की बहुआ मोइत्रा जमकर हमलावर हैं। लेकिन दो नाम और हैं जो खूब चर्चा में हैं, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस के जयराम रमेश। असंसदीय शब्दों की लिस्ट सामने आते ही सबसे ज्यादा हंगामा करने में यही दो नाम शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि असंसदीय शब्दों को लेकर यही दो चेहरे पहले भी हंगामा करते नजर आ चुके हैं, लेकिन तब बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। समझते हैं। दरअसल 2 फरवरी 2018 को कांग्रेस नेता और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन साहब के बीच चर्चा है, जिसमें जयराम रमेश उन्हें ध्यान दिलाते हैं कि आपने वह असंसदीय शब्द हटा दिया जो आपने हमारे एक वरिष्ठ साथी से कहा था। इस पर उपसभापति कहते हैं, अगर मैंने कुछ असंसदीय कहा उसे जरूर हटा दिया जाएगा। हालांकि वह कौन सा शब्द था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जयराम रमेश ने 2 बार अपनी मांग को दोहराया, जिस पर उपसभापति को कहना पड़ा कि आप बार बार क्यों बोल रहे हैं। बाजू वाली खिड़की में आपके वो पूरा विवरण चल रहा है। ऐसे ही टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का एक विवरण है। उन्होंने 16 दिसंबर 2014 को राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन से कहा था कि एनार्की शब्द को हटा दिया जाए। दरअसल सदन के नेता अरुण जेटली उस वक्त इस शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, जो कि ब्रायन को असंसदीय लगा और उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगते हुए एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस शब्द को हटाने के लिए कहा था। तो इन दोनों ही बातों को यहां करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अपनी सुविधा के हिसाब से पक्ष विपक्ष के नेता संसद में असंसदीय शब्दों की परिभाषा को गढ़ते आए हैं। किसी के लिए असंसदीय रहा है तो किसी के लिए कुछ असंसदीय रहा है। बीजेपी का कहना है कि बाल बुद्धि शब्द हटाया गया है, जिसके लिए कांग्रेस को शुक्रिया कहना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जुमलाजीबी शब्द हटा दिया गया है, जिस शब्द से बीजेपी को हम आज तक घेरते रहे हैं। एक और बात, कुछ शब्द जैसे शिट, बदमाशी, स्कमबैग और बैंडिकूट शब्दों को अगर कोई सांसद किसी और के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे असंसदीय माना जाएगा, लेकिन अगर वो अपने लिए करता है तो ये चल सकता है। वहीं अगर कार्यवाही को कोई महिला अधिकारी संचालित कर रही है तो कोई भी सांसद उन्हें प्रिय अध्यक्ष कहकर संबोधित नहीं कर सकता। रिश्वत, रिश्वतखोरी, ब्लैकमेल, डकैत, चोर, डैम, डार्लिंग जैसे सभी शब्द असंसदीय माने जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 105(2) में साफ निर्देश है कि संसद सदस्यों को इस तरह की आजादी नहीं होती कि सदन की कार्यवाही के दौरान कोर्ट या कमेटी के सामने कुछ भी बोल दें। सदन के अंदर अनुशासन कायम रखना होता है। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियम 380 एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि बहस में अपमानजनक, असंसदीय, अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने के लिए आदेश दे सकता है। फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाजत, अगली दफा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।